दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संस्कृत का कवर करेंगे। ठीक है ना? ताकि आपका एग्जाम नज़दीक होने वाला है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। क्लास 10 की है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 नंबर की सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो हमारा आंसर होगा देवलोक का। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋतस्य पद का अर्थ है। हमारा आंसर होगा सत्य का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है सतस्य मुखम केन पात्रेण अपितम, यानी सत का मुंह किस पात्र से ढका है? साथियों हमारे आंसर होगा सोने से। किस चीज से? सोने से। चार नंबर प्रश्न करेगी जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? तो हमारे आंसर होगा आत्मा। 5 नंबर कह रहा है कि यथा यथा नदम स्यंदमानम पुरुषमुतय दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? साथियों हमारे आंसर मुंडोक उपनिषद का है। मुंडोक उपनिषद का है। 6 नंबर कह रहा है कि केन ग्रथ बीततो द्वयान द्वयान का मार्ग किसके किससे प्रस्त है? तो साथियों आंसर होगा हमारा सत्य से। 7 नंबर कह रहा है कि अत्यंती पद का अर्थ है। आंसर होगा पार कर जाता है। 8 नंबर कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो आंसर होगा सत्य का। किसका होगा? सत्य का। 9 नंबर कह रहा है कि अरोड़याम मह्यानम पदांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो आंसर होगा हमारा महत्व होगा। क्या होगा? महत्व। 10 नंबर कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो हमारा आंसर होगा आत्मा है। 11 नंबर कह रहा है कि नदी या समुद्र में कैसे मिलती है? तो साथियों नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। 12 नंबर कह रहा है कि मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर होगा हमारा ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 13 नंबर कह रहा है कि मंडलम पाठ में कैसे मंत्र मंत्र संकलित है? तो आंसर होगा हमारा पदात्मक। 14 नंबर कह रहा है कि मंडलम पाठस्य रचनाकार कह आसित। आंसर होगा हमारा महर्षि वेद 15 नंबर कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो हमारा आंसर होगा परमात्मा के द्वारा। 16 नंबर कह रहा है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञते। आंसर होगा हमारा परम पुरुष से। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सत्य सत्य में हो जाते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आंसर होगा हमारा मुंडोक उपनिषद का है। मुंडोक उपनिषद का है। 18 नंबर कह रहा है कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टियम यह मंत्र किस उपनिषद से उदत है? आंसर होगा हमारा ईशावास्य उपनिषद से। 19 नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? साथियों हमारे आंसर होगा 5। 20 नंबर कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आंसर होगा हिरण्मय पात्र से। 21 नंबर कह रहा है कि अड़ो अड़ियान का, यानी हमारे आंसर ब्रह्मा होगा। 22 नंबर कह रहा है किम जयम ना प्राप्त होती, यानी किसकी विजय नहीं होती है? साथियों असत्य की नहीं होती है। 23 नंबर कह रहा है कम महतो मह्यानम अस्ति। हमारा आंसर आत्मा होगा। 24 नंबर किम जयते। आंसर होगा हमारा सत्यम। 25 नंबर यथा सेंदमानम समुद्र। आंसर होगा हमारा नघ। 26 नंबर कह रहा है तमेव तमेव मृत्यु मेति। आंसर होगा हमारा विविधत्वा। विदित्वा।
सताइस नंबर कह रहा है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मिश्र। आंसर हमारा पात्र। 28 नंबर कह रहा है कि मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो आंसर होगा उपनिषद से। 29 नंबर कह रहा है कि अरुण यानम महत्व महिमा मात्मम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो आंसर होगा कठोपनिषद। कंठोपनिषद से। 30 नंबर नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो आंसर होगा समुद्र में मिलती है। 31 नंबर महान से भी महान क्या है। तो आंसर होगा आत्मा है। 32 नंबर कह रहा है कि देव मार्ग का विस्तार होता है सत्य से होता है। 33 नंबर कह रहा है कि वेदा वेदा मेतम पुरुषम बीते या नाथ। यह मंत्र किस उपनिषद से मिला है लिया गया है। साथियों श्वेता श्वेत उपनिषद से। 34 नंबर सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया गया है गुणगान किया गया है। 35 नंबर आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे। तो आंसर होगा सत्य के। 36 नंबर कौन अपने नाम रूपी से विमुक्त होता है। तो आंसर होगा विद्वान। 37 नंबर आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। तो हमारा आंसर होगा द्वितीय। 38 नंबर सत्य के महत्व को बतलाया गया है साथियों तृतीय दोहे में। 39 नंबर जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। आंसर है चतुर्थ में। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है। आंसर होगा गुफा में। चैप्टर 1 खत्म।